दोस्तों नमस्कार जोहार। जी हाँ, इस एक ही वीडियो में आपको महिला सम्मान योजना की किस्तों से लेकर वृद्धा पेंशन वेरिफिकेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना में भुगतान रोक और राशन कार्ड वालों के लिए नए फ्री सामान व आधार अपडेट, चारों की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक साथ मिलने वाली है। और सबसे खास बात, ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरे हफ्ते कोई और सरकारी अपडेट वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जानकारी यहीं एक जगह मिल जाएगी। तो दोस्तों बिना समय गवाए एक एक करके सब कुछ विस्तार से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैया सम्मान योजना की किस्तों के बारे में। झारखंड की 50 लाख महिलाओं के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए आदेश जारी कर दिया है कि नवंबर की 16वीं किस्त 2500 रुपए और दिसंबर की 17वीं किस्त 2500 रुपए मिलाकर 5000 रुपए अब एक साथ महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे। 3 दिसंबर से भुगतान की शुरुआत हो चुकी है और 17 जिलों में राशि भेजने का आदेश जारी है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम में सबसे पहले पैसा जारी हुआ, जबकि दुमका, धनबाद और गुमला में भी राशि पहुंचनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी राहत यह है कि जिन महिलाओं को 15वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें अब 15वीं, 16वीं और 17वीं तीनों किस्तें मिलाकर सीधे 7,500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे मार्च महीने में 3 किस्तें जोड़कर 7,500 रुपए भेजे गए थे। भुगतान में देरी इसलिए हुई क्योंकि 21 से 28 नवंबर तक पूरे राज्य में कैंप चलाया गया था, जिसमें नई लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन, 18+ महिलाओं के नाम जोड़ने, वृद्धा पेंशन वेरिफिकेशन और दस्तावेज सुधार का काम किया गया। लेकिन अब लगभग सभी जिलों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सभी जिलों में पैसा पहुंच जाएगा। किसी को पहले 2500 रुपए, किसी को 5000 रुपए और कुछ महिलाओं को सीधे 7,500 रुपए भी मिल सकते हैं। पहले चरण के 17 जिले रांची, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग और चतरा में राशि भेजने का आदेश जारी हो चुका है और पैसा लगातार खातों में पहुंच रहा है। जिन महिलाओं के दस्तावेज में गलती है या जिनका नाम लिस्ट से काटा गया है, केवल उन्हें राशि नहीं मिलेगी। बाकी सभी लाभार्थियों को वेरिफिकेशन पूरा होते ही भुगतान किया जाएगा। ये तो थी मैया सम्मान योजना की अपडेट। अब बात करते हैं वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की ताज़ा जानकारी के बारे में। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आगे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट भी मिलने वाली है। साथियों, पेंशन को लेकर अभी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आधिकारिक पत्र भेज दिया है और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। चाहे आप किसी भी राज्य से हों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन लेते हों, ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिसंबर 2025 से देश भर में पेंशन के नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं और 11 नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने पुष्टि की है कि अब पेंशन 5,000 रुपए तक मिलने जा रही है और सभी राज्यों को नया आदेश भेज दिया गया है। 5 दिसंबर को कई राज्यों में 6,000 रुपए तक की पेंशन ट्रांसफर की जाएगी, खासकर उन लोगों को जिनकी 2, 3, 4 महीने की पेंशन पेंडिंग थी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, केरल और गुजरात में 6,000 रुपए एक साथ भेजने का आदेश जारी किया जा चुका है। नए नियमों के मुताबिक आधार और मोबाइल लिंक अनिवार्य होंगे। पेंशन हर महीने की 5 तारीख को दी जाएगी। बैंक में न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता खत्म होगी। वृद्धावस्था पेंशन की उम्र 60 से घटाकर 58 कर दी गई है। विधवा पेंशन के दस्तावेजों की झंझट खत्म कर इसे सीधे आधार सत्यापन से मंजूरी दी जाएगी। और विकलांग पेंशन के लिए दिव्यांगता मानक 40% से घटाकर 30% कर दिया गया है। अब हर पेंशन धारक को डिजिटल पेंशन कार्ड जारी होगा, जिसमें QR कोड होगा ताकि कोई भी फर्जी पेंशन तुरंत पकड़ी जा सके। बैंक बदलने की सुविधा आसान कर दी गई है। सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर किसी भी बैंक में पेंशन ले सकते हैं। सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक ये रिपोर्ट भेजें कि कितने नए लाभार्थी जोड़े गए, कितने हटाए गए और कितनों को बढ़ी हुई पेंशन मिली है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि इस साल के अंत में अनयूज्ड फंड का पैसा सीधे पेंशन धारकों को दिया जाएगा। अनयूज्ड फंड वो राशि होती है जो सरकार साल भर के बजट में रखती है, लेकिन खर्च ना होने पर बच जाती है। केंद्र ने आदेश दिया है कि इस बार ये बची हुई राशि सीधे वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को ट्रांसफर की जाएगी। इससे बोनस के रूप में 1500 से 3,000 रुपए तक अतिरिक्त पेंशन दिसंबर में मिलने की संभावना है। इसके साथ ही जिनकी पेंडिंग पेंशन 2-3 महीने से रुकी हुई थी, उन्हें भी एक साथ भुगतान किया जाएगा। दिसंबर या जनवरी से नए रेट के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन आपके खाते में आएगी। और जिन राज्यों में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है, वहां भी जल्द नया आदेश आएगा।
सरकार की यूज इट फॉर पीपल नीति के तहत अनयूज्ड फंड जनता के हित में सीधे पेंशन धारकों को दिया जाएगा, ताकि कोई भी पैसा सरकारी खातों में फंसा न रह जाए। दोस्तों, ये सारी अपडेट देश भर के पेंशन धारकों के लिए बहुत अहम है। बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी, पेंडिंग पेंशन भी क्लियर होगी और अनयूज्ड फंड से अतिरिक्त राशि भी आपके खाते में आएगी। आज की ये खबर देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे आने वाले समय में आम परिवारों की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाली है। 1 दिसंबर 2025 से पूरे देश में राशन कार्ड धारकों को 8 बड़े नए फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे और ये लाभ बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय किसी भी श्रेणी के राशन कार्ड पर लागू होंगे। पहली बार सरकार ने ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसमें घर की महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और हर सदस्य का ध्यान रखा गया है। राशन वितरण प्रणाली में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में सफल ट्रायल के बाद अब पूरे देश में 3 महीने का राशन एक साथ देने की तैयारी है और जल्द ही ऐसी मशीनें लगाई जा रही हैं जिनसे लोगों को सीधे मशीन से राशन मिलेगा, ताकि कटौती, चोरी या किसी तरह की धांधली की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाए। पहले राशन में सिर्फ 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलते थे, लेकिन नई व्यवस्था में सरकार ने ये सूची बढ़ाकर दाल, चीनी, नमक, तेल और कुल 8-10 जरूरी वस्तुओं को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर देने का फैसला किया है, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का खर्च काफी कम हो सके। इस बीच सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि नया फायदा लेने के लिए हर राशन कार्ड धारक को आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में कार्ड अस्थायी रूप से बंद या पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं सरकार के 8 बड़े फायदों की, जिनमें पहला और सबसे बड़ा फायदा है फ्री गैस सिलेंडर योजना। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच हर राशन कार्ड धारक परिवार को एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा, खासकर उन लोगों को जिन्हें अक्टूबर या नवंबर में सिलेंडर नहीं मिला था या किसी कारणवश नहीं ले पाए थे। दूसरा बड़ा फायदा घर की महिलाओं के लिए है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन देने का फैसला लिया गया है, ताकि महिलाएं घर बैठे अपना काम शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। इसके साथ ही बीपीएल और अंत्योदय महिलाओं को महिला सहायता योजना के तहत 1500 से 2500 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे, जैसा कि कुछ राज्यों में पहले से लागू है और अब इसे कई अन्य राज्यों में भी शुरू करने की तैयारी है। तीसरा फायदा स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा है। अब राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हेल्थ चेकअप और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि किसी भी गरीब परिवार को इलाज के लिए भटकना ना पड़े। चौथा फायदा रसोई से जुड़ा है। अब अनाज के साथ दाल, नमक, तेल और अन्य पोषक चीजें भी शामिल की जाएंगी, ताकि परिवार सिर्फ भूख नहीं मिटाए बल्कि कुपोषण से भी बाहर आ सके। पांचवा फायदा बेटियों के लिए है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों को फ्री साइकिल दी जाएगी, ताकि उनकी पढ़ाई बिना रुकावट के जारी रह सके। खासकर ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। छठा फायदा बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए है। अब उनके लिए घर घर राशन पहुंचाने की योजना लागू की जा रही है, ताकि उन्हें लाइन में खड़े होने की परेशानी ना उठानी पड़े और उनका हक का राशन सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचाया जा सके। इन सभी बड़े बदलावों का मकसद यही है कि राशन कार्ड सिर्फ अनाज तक सीमित ना रहे, बल्कि घर की रसोई, महिलाओं की आर्थिक स्थिति, बच्चों की पोषण व्यवस्था, बुजुर्गों की सुविधा और पूरे परिवार की भलाई का आधार बने। ये नई व्यवस्था गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आने वाली है। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की अपडेट के बारे में, जिसके लिए आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा है। केंद्र सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर जीवन देने के लिए लगातार योजनाएं चलाती रहती है, जिनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत लाखों बेघर परिवारों को पक्का घर दिया गया है। लेकिन इस समय विभागीय निर्देश के कारण आवास निर्माण के लिए मिलने वाली राशि के भुगतान पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत प्राप्त कुल 935 लाभार्थियों को किस्त का पैसा नहीं मिल सका है। विभाग ने भुगतान प्रक्रिया में बदलाव किया है और उसी के अनुसार आगे राशि भेजी जाएगी। MIS पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडे के मुताबिक जिले के 40 लाभुकों की पहली किस्त, 255 की दूसरी किस्त और 634 लाभुकों की तीसरी किस्त रुकी हुई है। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र परिवारों को घर निर्माण के लिए कुल लगभग 1.20 लाख रुपए की राशि 3 किस्तों में, पहली 40,000, दूसरी 40,000 और तीसरी 40,000 सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। ये योजना 2016 में शुरू हुई थी, जिससे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था और तब से करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक 2.95 करोड़ नए घरों का निर्माण पूरा कर लिया जाए।